हरे कृष्णा दोस्तों। आज हम लोग भगवत गीता का दूसरा श्लोक देखेंगे। दृष्ट्वा तु पांडवीना वूढ़्या दुर्योधनस्त आचार्या मुखम संगमा राजा वचन ब्रीता। अर्थात जब राजा दुर्योधन ने पांडवों की सेना को युद्ध के लिए व्यवस्थित खड़ा देखा तब वह अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और उनसे बातें करने लगा। इसमें जब हम जो दुर्योधन के पास तीनों लोगों की सेना होती, कृष्ण भगवान के तीनों नारंगी सेना जो है, तीनों लोगों की सेना है दुर्योधन के पास, फिर भी वह सामने पांडवों की व्यवस्थित सेना को, छोटी सी सेना को देखकर वो मतलब डर जाता है, भयभीत हो जाता है और वह अपने गुरु के पास भाग जाता है। सोचो, इतनी बड़ी सेना आपके पास, सब कुछ है, फिर भी आप डरते रहते हैं। फिर भी डरते रहता है, वह गुरु के पास भाग जाता है। तो जो दुर्योधन की स्थिति थी उस टाइम, आज वही स्थिति बहुत लोगों में है, ख़ास तौर से स्टूडेंट्स में। कैसे? देखो, बहुत सारे लोग जो है उनके जीवन में बहुत सारी चुनौतियां आ जाती हैं, बहुत सारी प्रतियोगिताएं आ जाती हैं, कंपटीशन आ जाते हैं। जो स्टूडेंट्स हमारे ख़ास तौर से, उनके कितनी सारे कंपटीशन करना पड़ता है, कठिन परिस्थितियां उनके सामने रहती हैं अपने सपनों के लिए। उनके सामने अभी तो बहुत सारी आप लोग वीडियोस देखते होंगे सोशल मीडिया में, कितनी कठिन कठिन परिस्थितियां उनके सामने रहती हैं। तो बहुत लोग हार मान लेते हैं। सब देखिए, हार मारना नहीं होता, हार तब आदमी मान जाता है जब वो मन से हार जाता है। तो जब उनके सामने इतने सारी कठिन परिस्थितियां होती हैं लोगों के सामने, तो वो अंदर से, मन से डर जाते हैं। उनको बड़ी असुरक्षा महसूस होने लगती है, बहुत सारी चिंताएं करने लगते हैं। वो उसके अंदर टेंशन आ जाता है कि कहीं एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, पास होंगे फेल होंगे। मन में एक डर आ जाता है, घर वालों की चिंता, घर वाले क्या कहेंगे, कैसा क्या होगा। तो यही स्थिति दुर्योधन की भी थी। दुर्योधन के पास भला बताओ किसी चीज़ की कमी थी दोस्तों? नहीं थी ना। उसके पास सेना थी, तीनों लोगों की सेना थी, फिर भी वह पांडवों की एक छोटी सी सेना को देखकर वो घबरा गया और तुरंत अपने गुरु के पास भाग गया। तो उसी प्रकार आज के समय में लोगों की स्थिति है। उनके सामने बड़ी सारी कठिन परिस्थितियां हैं, मन से हार जाते हैं। मन से कभी नहीं हारना चाहिए। तो अभी अभी आगे बताएंगे कैसे क्या इसका सलूशन है। तो हमें इस श्लोक से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पहला चीज़ कि समस्याएं चाहे जितनी बड़ी हो, समस्याएं बड़ी नहीं होती हैं, उन वो उतनी समस्या जो है इतनी बड़ी नहीं होती है जितनी कि हम उसे अपने मन में बना लेते हैं। तो इसी प्रकार हम बहुत लोग ओवर थिंकर करते हैं, मैं भी बहुत ओवर थिंकर